हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंकर भगवान और पार्वती दोनों पर्वत पर घूम रहे थे। दोनों पर्वत पर घूम रहे थे। शंकर भगवान के एक कुटिया था, एक झोपड़ी था। वही झोपड़ी कुटिया में अपना जीवन बिताते थे, अपना जीवन बिताते थे और उसी में रहते थे। शंकर भगवान उनके बोले पार्वती की, महाराज आप सगरों घूमने जाते हैं, हमको नहीं ले जाते हैं। यही कुटिया में हमको से भांग पिसवाते हैं और यही कुटिया में रखते हैं। क्या मेरा जिंदगी यही कुटिया भर है? बोले पार्वती, ठीक है, आपका कुटिया में हर जिंदगी कैसे रहेगा, चलिए मेरे साथ घूमने। उनके साथ घूमने चल गए। जब इधर उधर घूम के देख रहे हैं, पर्वत पर से पूरा पर्वत पर घुमाए तो देख रहे हैं गौरा पार्वती की सबके महला तो महला बना हुआ है। कोठा अटारी है, किसी का सोने का महल है, किसी का ईंट का महल है, किसी का झोपड़ी भी है तो वो भी बड़ा है। सब किस्म के सब सुखी जीवन बिता रहे हैं। गौरा पार्वती देख के हंस रहे थे। शंकर भगवान पूछे, क्या देखकर मुस्कुरा रहे हैं देवी, क्या बात है? पार्वती माता बोले, गौरा पार्वती माता बोले, महाराज कुछ नहीं, बस रुचि सुहाना देखकर हंस रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बोले नहीं देवी, आप जरूर कुछ ऐसा है जो मन में दबाए हैं और मुझसे बता नहीं रहे हैं। क्या है, हमसे एक बार तो बता सकते हैं। पार्वती बोले, महाराज क्या कहूँ, कहने में भी तो आप नहीं मानिएगा ना। बोले कि आप एक बार बोल के देखिए, आपका वचन पूरा करेंगे देवी। बोले नहीं महाराज, आप नहीं पूरा करेंगे। कैसे आप पूरा कर सकते हैं, जो आपसे होगा ही नहीं। बोले नहीं देवी, हम जरूर पूरा करेंगे, सत्य है। बोले तो ठीक है, आप सारा दुनिया में सबको महला दुमहला कोठा अटारी दिए हैं, लेकिन मेरे लिए क्या दिए हैं? सबके तू देला भोला, कोठवा अटारी हो रे अपना लागी टूटली मड़ैया, रहे के दिकदारी हो रे अपना लागी टूटली मड़ैया, रहे के दिकदारी हो। गौरा पार्वती माता बोले, शंकर भगवान कहते हैं, महारानी आपको दे भी देंगे तो रहेगा, ऐसे कैसे? सारा जग के तो हम रखवाली कर ही रहे हैं, तो सारा जग के जो है, जो मेरा है, हमारा है। आप कैसे सोच लिए कि मुझे कुछ भी नहीं है? जो भी जितना जग में लोग हैं सो सब हमारा है, हमारा पुत्र है, हमारा संतान है। हम उसे रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं। माता नहीं माने, जिद करने लगे कि नहीं मुझे भी दीजिए, मुझे भी चाहिए घर, हम भी रहेंगे। शंकर भगवान अपने ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, विश्वकर्मा जी से प्रार्थना किए कि महाराज मेरा वचन सुनिए। आज मेरी जो महारानी है, देवी है, वो जिद कर रही है, मुझसे घर मांग रही है। हम क्या करें? मुझे बताइए, कुछ तो कीजिए कि जिसमें मेरा गौरी खुश हो जाए, मेरा देवी खुश हो जाए। हम क्या कहेंगे इनसे? शंकर भगवान को आदेश दिए विश्वकर्मा जी कि महाराज उनका आदेश को पूरा किया जाए। सारा नगर में आप सबको देते हैं, उनको नहीं देते हैं तो वो बोलेंगे नहीं, उनको रहने का तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि तो ठीक है महारानी, हम आपको एक महल देते हैं सोने का, आप बनवाइए, हम आपको सब कुछ देते हैं। आप सामान जुटवाइए और जुटवा के
और आप बनाइए। शंकर भगवान क्या किए कि पार्वती के पास खजाना धर दिए, खजाना धर दिए और बोले कि जैसा महल बनवाना है वैसा महल आप बनवाइए। शंकर पार्वती माता रच रच के महल बनवाए, इतना सुंदर महल बनवाए कि जिसमें वैसा महल किसी का ना रहे। अपना महल बनवाए और पूरा सुंदर सा महल बनवाए, सोने का महल बनवाए और बोले कि हाँ इतना बढ़िया महल बनवाएंगे, इतना बड़ा महल बनवाएंगे कि कितना ही लोग आएंगे उनको रहने का जगह कम नहीं पड़ेगा, इतना सुंदर हम महल बनवाएंगे। अब महल बनवा लिए, महल बनवा लिए और पूरा जग में जब उनका गृह प्रवेश का समय आया तो पूरा जग में पूरा दुनिया में सबको निमंत्रण कर दिए कि हम गृह प्रवेश करवा रहे हैं। जितने लोग जितने थे सब देवी देवताओं सबको उनका गृह प्रवेश में गए, उनका गृह प्रवेश में गए और उनका गृह प्रवेश में एक ब्राह्मण गया पूजा कराने के लिए। पूजा कराने के लिए एक ब्राह्मण गए, जो ब्राह्मण पूजा करा रहे थे, पूजा कराने लगे और जब पूरा पूजा हुआ तो दक्षिणा का नियम होता है। पंडित जी का एक नियम होता है कि दक्षिणा कहते हैं। जब दक्षिणा के नाम लिए कि महारानी दक्षिणा में आप बोलिए, पार्वती बोले बाबा आपको क्या मांगना है बोलिए, आप जो कहेंगे जो मांग लेंगे खुशी से वही हम दे देंगे। वो जो ब्राह्मण थे वो बोले कि देवी आप वचन दीजिए, जो हम मांगेंगे वो दे दीजिएगा। बोले कि हाँ। पार्वती गृह प्रवेश में अंदर नहीं गए थे, गृह प्रवेश के सिर्फ नियम किए कर रहे थे। ओ शंकर भगवान के साथ में बैठ के और नियम कर रहे थे, वो उनका गृह प्रवेश हुआ भी नहीं था पूरा। और ये जो ब्राह्मण थे वो बोले कि हमको दान में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये महल हमको दे दीजिए। पार्वती माता बोले बाबा आपको जो मांगना है और चीज मांग लीजिए, लेकिन ये महल हम अपना जिद से बनवाए हैं, ये महल मुझे शंकर भगवान खुश होके दान में दिए हैं, आपको हम नहीं दे सकते हैं। नहीं, मुझे महल रहने दीजिए। ये बाबा बोलते हैं ब्राह्मण कि यदि मुझे महल नहीं दीजिएगा तो आपको हम श्राप दे देंगे, आप मुझे महल दे दीजिए, नहीं तो दान में हम कुछ भी नहीं लेंगे, हमको सिर्फ ये महल चाहिए। गौरा पार्वती माता जो थे वो मन में क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत क्रोध हो गए और अंदर ही अंदर पूरा सब देवी देवताओं को कोसने लगे, पूरा देवी देवताओं को मनाने लगे, कहने लगे कि क्या करूं, हम इतना शौक से बनाए महल, ये जो ब्राह्मण है वो लालची बन गया है, हम अब ब्राह्मण का भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हम आज तो दे ही देंगे, लेकिन मेरा तरफ से यही वरदान रहेगा कि कभी इनको कितना हो धन रहेगा लेकिन कभी इनका आश्रय पूरा नहीं होगा, कभी इनका पेट नहीं भरेगा, हम यही वरदान देते हैं। मन ही मन कह रहे हैं। सब देवी देवता खुश हो गए उनको पार्वती की बातें सुनकर, उनको मन में ही मन यही लगा कि ठीक है, आपसे तो ये महल मांग रहे हैं, दे दीजिए, लेकिन श्राप इनको दे दीजिए। बोले पार्वती की ठीक है बाबा, आपको हम यही महल दे देंगे, कोई बात नहीं, महल दे रहे हैं आपको। बोले तो ठीक है, जब महल मुझे दे रहे हैं तो ये महल के अधिकारी तो हम बन गए, क्योंकि आप दान में महल दिए हैं, इस महल छोड़ दीजिए, आप अपना झोपड़ी में चले जाइए। गौरी पार्वती माता महल को छोड़ दिए, महल को छोड़ दिए और वही ब्राह्मण को दान में महल दे दिए, महल को दे दिए और दरवाजा से बाहर हो गए। दरवाजा से बाहर होके और बोल दिए कि हे ब्राह्मण, हम अपने धन त्याग रहे हैं, लेकिन तुम कभी खुश नहीं रहोगे, कितना लोग दे देंगे लेकिन फिर भी तुम एक लालच के समान बन के रह जाओगे, कभी तुम्हारा पूरा नहीं होगा, सारा दिन बस यही करते रह जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे और दूसरे को धन के देखकर लालची ही बनी रहोगे। ऐसा श्राप दे दिया। और एक दिन इस महल में रहने वाले
सारे लोग विनाश हो जाओगे। ये जो महल है ये तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, तुम्हारा इसमें वंश नहीं चलेगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं क्योंकि तूने मेरे आत्मा को दुखी किया है। हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, ब्राह्मण ले लो मुझसे महल। लेकिन फिर भी वो जो ब्राह्मण थे वो नहीं बोले कि माता आपसे महल हम नहीं लेंगे। वो महल ले लिए और महल लेकर खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। गौरी माता को जहाँ जगह था, कुटिया था, वहीं रहने लगे, वहीं जाकर रहने लगे। शंकर भगवान बोले महारानी और महल चाहिए, बोलिए ऐसा ऐसा तो कितनों महल बन जाएगा, क्यों आप दुखी हैं, आप खुश हो जाइए। शंकर भगवान से उनकी पत्नी बोले महाराज हम कोई दुखी नहीं है, हमको दुखी इसी चीज का है कि आप कभी नहीं दिए थे, आपसे हम कितना जिद करके महल मांगे थे, लेकिन ये महल आज मेरे लिए नहीं रहा। आज हम कुछ दिन भी रह जाते तो मुझे संतोष था, लेकिन एक दिन भी नहीं रहे। गृह प्रवेश में इस ब्राह्मण को नहीं लगा कि इस महल ही मांगा, मेरा तन मांग लेता, जान मांग लेता, हम दे देते, लेकिन मेरा महल छोड़ देता। गौरी माता को ब्राह्मण बाबा बोल रहे शंकर भगवान जब आपको जान ही चल जाता तो इस महल किस लिए बताइए। नहीं, आप हैं तो ऐसा ऐसा महल हम बहुत आपको देंगे, बोलिए दूसरा महल बनवाना है। गौरा पार्वती माता बोले नहीं महाराज हमें अब कोई महल नहीं बनवाना है, अब बस जग के लोगों को हमको रखवाली करना है, उनकी देखकर हमको संतुष्टि है। लेकिन मेरे तरफ से श्राप यही रहेगा, जो भी ब्राह्मण रहेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, दान पुण्य से कभी उनको पेट नहीं भरेगा, सारा दिन दान पुण्य में ही लगे रहेंगे, दान दूसरे को कमाई पर आश्रय करेंगे, ऐसा श्राप दे दिए और वही होते रहेगा। और ये जो महल में रहेंगे वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। समय आने पर जो महल लिए थे उनका सारा कुल नाश हो गया। समय उनको पीढ़ी में रहने वाले समय आने पर कोई भी नहीं रहे, सब एक दिन उस दुनिया से छोड़कर चले गए। महल जस के तस पड़ा हुआ रह गया, महल नहीं रहा। गौरा पार्वती माता अपनी नजरों से देखकर खुशी हो गए। शंकर भगवान से बोले महाराज समय आने पर देखिए हम जहाँ हैं वही हैं, लेकिन उस महल में रहने वाले एक भी नहीं है। 1 लाख नाती और 1.25 लाख पोता भी हो गया, लेकिन उनका वंश वर्षा नहीं चला। महाराज देखिए मेरा श्राप उन्हें लग गया। शंकर भगवान खुश हो गए और बोले कि महारानी ऐसा श्राप आपको नहीं देना चाहिए, आप तो महल दे ही दिए थे, लेकिन श्रापित क्यों। बोले मेरे जो भी आत्मा में दुखी होता है और दूसरे को श्राप देता है वो दुखी होकर श्राप लग जाता है महाराज, इसीलिए उन्हें श्राप लगा और उन्हें हम श्राप दिए, क्योंकि मेरे आत्मा को दुखी करके और मुझसे महल उन्होंने ले लिया था, इसी कारण हम उन्हें श्राप दिए, ऐसे नहीं देते महाराज। शंकर भगवान बोले किसी जीव हो उसको बेचैन से दुखी करता है तो दूसरे को श्रापित करता है तो श्राप पड़ जाता है, इसलिए महारानी आप दुखी होकर उन्हें श्राप दिए तो उन्हें श्राप पड़ गया। अपने आत्मा को संतुष्टि कीजिए और हम लोग ठीक जैसे रह रहे थे वैसा ही रहते रह गए। शंकर भगवान अपना झोपड़ी में ही अपना जीवन पर्वत पर बिताने लगे और सारी लोग को प्रजा को अपने पुत्र मानते हैं। शंकर भगवान पुत्र मानते रह गए, सारा को पालनहार शंकर भगवान है। शंकर भगवान चाहे जिस रूप से दे वही देते हैं, क्षण भर में छीन भी लेते हैं और क्षण भर में औरों से और कर देते हैं। जो शंकर भगवान करते हैं वो कोई नहीं, वो शिव शंभु है, भोले दानी है। वो जो दान देते हैं तो पल भर में दान इतना दे देते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन पल भर में जब छीन लेते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि किस रूप से मेरा छिना गया दान, जो धन था वो कहाँ चल गया, कहीं पता नहीं चलता है। शिव शंभु जो है वो शिव शंभु सागर की रखवाली करते हैं, दुनिया की रखवाली करते हैं। शंकर भगवान पूरे दुनिया को रक्षा करते हैं, सबको अपना नजर में एक रखते हैं, गरीब के गरीब और अमीर के अमीर, सुखी को सुखी और दुखी को दुखी। लेकिन जो दुखी है उसका भी सुखी एक दिन समय आता है
और जो सुखी है उसका भी दुखी एक दिन समय आता है। जो गरीब है वो सारा दिन गरीब जन्म लेते हैं, लेकिन गरीब रहते नहीं हैं। मन के राजा रहते हैं, वो राजा रहते हैं। धन के राजा रहते हैं, वो राजा नहीं है। मन का राजा होना चाहिए, मन अमीर होना चाहिए। मन में जो बिठा के रखे कि नहीं हम अच्छा हैं तो अच्छा हैं। गुरु भाई बहन, शंकर भगवान की पूजा करिए, शिव गुरु का ज्ञान लीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। शंकर भगवान को 3 सूत्र पालन करने से किसी चीज का कष्ट नहीं होता है। शंकर भगवान सब पे दया बरसाते हैं, सब पे दया करते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।